बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक हैं। जिंगर पॉकेट्स बनाऊंगी, उसके लिए डो भी घर पे ही बनाएंगे। मैंने पौना गिलास नीम गर्म पानी लिया, ज़्यादा गर्म नहीं है, और एक साशे जो इंस्टेंट ईस्ट का होता है वो लिया है। 1.5 चम्मच चीनी डालेंगे इसमें, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। और ये जो इंस्टेंट ईस्ट है ये डायरेक्ट आप मैदे में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको पानी में डाल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और 5 से 10 मिनट इसको छोड़ेंगे ताकि ख़मीर अपना प्रोसेस स्टार्ट करे। ये देखिए किस तरह से ख़मीर हो गया है। इसको अब हम अपने मैदे में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जितना पानी रिक्वायर होगा वो डालेंगे। 4 to 5 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। मैंने 1/3 कप लिया है। अब इसको नॉर्मल जैसे आटा गूंदा जाता है वैसे ही गूंदेंगे। डेढ़ कप के करीब में इसमें पानी डाल चुकी हूँ, जो हमने खमीर बनाया था उसको शामिल करके। अब हम इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। नीट करने के लिए हम इसको सरफेस पे निकालेंगे। और ख़मीर में जब पानी डालते हैं वो नीम गर्म डाला जाता है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं डालेंगे। तेज़ गर्म डालने से ये होगा हमारी ख़मीर जो है उसका प्रोसेस रुक जाएगा, ईस्ट डेड हो जाएगी उसमें। अब इसको नीट करेंगे। सरफेस को थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। अब इसको अच्छे से नीट करेंगे। इसको थोड़ा इस तरह से पटकेंगे ताकि इसमें लचक पैदा हो। 8 से 10 दफ़ा करेंगे ये प्रोसेस। बाउल को ग्रीस करेंगे। जिस बाउल में हमने प्रूफ करने के लिए रखनी है उस बाउल को भी ग्रीस करेंगे, और अपने डो को ग्रीस करके क्लीन करके तो इसको किसी वार्म जगह पे रखेंगे प्रूफ होने के लिए। एक से 1.5 घंटा रखेंगे इसको। जब प्रूफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी वॉल्यूम में, फिर हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। ये देखिए प्रूफ हो गई है हमारी डो। अब हम इसको पंच करके इसकी जितनी एयर है इसमें वो निकाल लेंगे और इसको अपने सरफेस पे निकाल लेंगे। हाथ पे ऑयल लगा के तो फिर इसको निकालेंगे ताकि हमारी डो अच्छे से निकल जाए और चिपके नहीं। इसको अच्छे से पंच डाउन करके सारी इसकी एयर निकाल लेंगे और पेड़ा बना लेंगे। मैदा डस्ट करेंगे, उसके बाद इसको बेलेंगे जैसे रोटी बेली जाती है। बड़ी रोटी बना लेंगे। बजाय इसके कि हम छोटी छोटी रोटियां बेलते, इस तरह से बड़ी सी बेल के कोई सा कटर ले लीजिए और उस कटर से आप कटिंग कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए एक ही पेड़े से कितनी ज़्यादा हमारी ब्रेड बन गई है। इसको दोबारा से बेल के दोबारा से हम कटिंग कर लेंगे। अब इनको पैन में कुक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको थोड़ा थिक रखा है, बिल्कुल बारीक नहीं बेला मैंने। अभी जब ये कुक होंगी तो फिर थोड़ी और फूल जाएंगी, जैसे शवारमा ब्रेड होती है
2 से 3 मिनट हो गए, अब इनकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करके इनको फिर से ढाँप कर 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से भी बेक करेंगे। और हार्डली मैंने 6 to 7 मिनट्स इनको दोनों साइड से बेक किया है। और अब इनको मैं ढाँप के हॉट पॉट में रखूँगी ताकि ये सॉफ्ट रहे ब्रेड। ये देखिए दोनों साइड से कुक हो चुकी है। अब इसको निकाल लेंगे और अब जिंगर पीसीस को रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने चेस्ट पीस लिया है, इसको सेंटर से कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से कट करके 2 पीसेस कर लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्लैट करूँगी, इस तरह हैमर से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए फ्लैट करके इस तरह फैल गई है, रेशा भी टूट गया इसका। अब मैं इसकी मैरिनेशन रेडी करूँगी। 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, पिसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला 1 टीस्पून। थोड़ा चटपटा पसंद है इसलिए तिक्का मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर है तो मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सबको मिक्स करेंगे। मैरिनेट करके मैं इसको 2 से 3 घंटे फ्रिज में रेस्ट करने छोड़ूंगी ताकि हमारे चिकन में अच्छे से मसाला एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन में टेस्ट आ जाए। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको ढाँप के फ्रिज में 1 से 1.5 घंटा छोड़ दूंगी। कॉल्स्लो रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने बंद गोभी ली है, उसमें मेयोनीज डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने मायो डाली है इसमें। कॉल्स्लो रेडी है। चिकन का पीस लेंगे, पहले इसको मैदा कोट करेंगे, अच्छे से कोट करेंगे, फिर इसको पानी में डिप करेंगे। अब इसके क्रम्स बनाएंगे। इस तरह से हाथ को घुमाते जाएंगे और ये जो हमारा चिकन का पीस है इसको झाड़ते जाएंगे ताकि हमारे क्रम्स बनते जाएं। दो कप मैंने मैदा लिया था और 2 चम्मच ही उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और पिंच ऑफ सॉल्ट है। इस तरह से झाड़ेंगे ताकि एक्स्ट्रा मैदा हमारा निकल जाए और क्रम्स क्लियर हो जाएं। ये देखिए इनको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 से 7 मिनट हो गए। अब साइड चेंज करेंगे। ये रेडी हो गए, बस अब हम इनको निकाल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, पैन ब्रेड को गरम करेंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइड चेंज किए मैंने 1 से 2 मिनट। ये देखिए ब्रेड हमारी गर्म हो गई है। अब हम इनको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉकेट को सेंटर से कट करेंगे, पूरा कट नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैंने जॉइंट छोड़ा है। चिली गार्लिक सॉस और मायो का मैंने एक सॉस रेडी किया है, वो सब में लगाएंगे।
बंद कर देंगे ताकि दोनों साइड्स पे हमारे सॉस लग जाए। ये देखिए, सलाद का पत्ता रखेंगे, कॉल्स्लो जो रेडी की है वो, चिकन पीस रखेंगे। जिंगर पॉकेट रेडी है, ये देखिए। इसी तरह से मैं बाकी के रेडी कर लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।